क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। आज डेट है 6 सितंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में रेखाएं और कोण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं वर्कशीट। कोणों के युग्म, तो युग्म के बारे में पढ़ेंगे। आकृति एक को ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो फिगर 1 दे रखा है इसको देखना है। और फिर एक किरण OC, ये क्या है, एक किरण है। AB से बिंदु O पर मिलकर दो कोण बना रही है। AB से मिलकर यहाँ पर कोण बना रही है और यहाँ पर कोण बना रही है। AOC, एंगल AOC और एंगल BOC। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति एक के अनुसार AOC, BOC तथा एंगल AOB क्या संबंध है। तो इसको देखकर बताना इसमें क्या संबंध है। तो इसमें है पहले एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ये है गलत। इसमें हम अगर देखें तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। फिर है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। जब दो कोणों का योग क्या होता है, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो रैखिक युग्म बनता है, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर है फिगर 2 को देखना है और फिर देखना है दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यहाँ पर, और शीर्षाभिमुख कोण बना रही है। ये शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये जो बन रहा है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अब यहाँ पर क्या रखा है, AOC और एंगल BOD। यहाँ पर एंगल AOC एंगल BOD शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं और एंगल AOD और एंगल BOC शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसमें जैसे कि यहाँ पर अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, आकृति 2 के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। एंगल AOD एंगल BOC बराबर होगा, तो देखते हैं एंगल AOD एंगल BOC बराबर होगा, एंगल AOD और एंगल BOC बराबर होगा, तो ये है सही। एंगल AOD एंगल AOC के बराबर होगा, तो एंगल AOD एंगल AOC के बराबर होगा, तो ये है गलत। एंगल AOC एंगल BOD के बराबर होगा, तो ये भी सही है। तो फोर्थ है यहाँ पर एंगल BOD एंगल BOC के बराबर होगा, तो ये गलत। ये दोनों हैं सही। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, ठीक है, ये POQ एक रेखा है जिसमें PO एंगल POR क्या है, एंगल 4x दे रखा है यहाँ पर, ये 4x है, और QOR दे रखा है यहाँ पर, ये 4x है, और ये दे रखा है 2x। अब हमें बताना है x का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है, तो 4x प्लस में 2x इक्वल्स टू हम लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर 6x हो जाएगा, तो 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, PQ तथा RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर 5 POR एंगल POR RQ के बराबर है, एंगल RQ, तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि एंगल 5 POR किसके बराबर है, ये जो है ये एंगल 5 POR मल्टीप्लाई है एंगल ROQ के बराबर है, तो इसे हमें निकालना है। तो करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल 5 POR एंगल ROQ के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल ROQ अपॉन में एंगल POR हो जाएगा। अब इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है, तो 5:1 हम 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ROQ का हम मान बता सकते हैं, हम मान लेते हैं ये अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x लगा देंगे, तो 5x इसका मान हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 1x, तो 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर एंगल ROQ, ये देखें तो ये क्या बन रहा है, एक सीधी रेखा है, तो यानी कि रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पे बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, और ये लिख लेना। फिर यहाँ पर एंगल ROQ की वैल्यू निकालें, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो अब हम ये मान बता देते हैं। तो ROQ कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और POR हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर और एंगल के भी मान बताने हैं, तो हमारे पास किसका आ गया, एंगल ROQ का आ गया। तो एंगल
आर ओ क्यू क्या क्या है 150 डिग्री, तो इसका भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि शीशा पे मुख कोण है और इसका 30 डिग्री आया, तो इसका भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एंगल एम ओ एन एंगल एस ओ एन एक रैखिक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अब एंगल यहाँ पर ए माइनस बी दे रखा है 80 डिग्री, तो ए का मान और बी का मान बताना है। तो हम लिखेंगे ये दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, तो ए माइनस बी क्या दे रखा है 80 डिग्री। अब हम यहाँ पर इसको प्लस करके देखें तो क्या आ रहा है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक यूनिट में है, तो क्या बनेगा 180 डिग्री, तो ए प्लस बी हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे, फिर ए माइनस बी यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है और ए प्लस बी क्या है 180 डिग्री, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू 260 डिग्री आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हम करेंगे सॉल्व तो 130 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद समीकरण एक में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर बी का मान आ जाएगा, इसको इसमें क्या करेंगे 130, 80 इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, बी को इधर ले आएंगे, बी माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इधर ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, तो ए की वैल्यू 130 डिग्री और बी की वैल्यू 50 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।